तो कैसे हो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। एक बार फिर से आपका स्वागत है श्री राम ऑनलाइन क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो आज हम देखते हैं किसी भी पदार्थ की दो तरह की प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। किसी भी पदार्थ के दो तरह के गुणधर्म हो सकते हैं। पहले तरह का जो गुणधर्म है वो है भौतिक गुणधर्म, जिसको आप फिजिकल प्रॉपर्टीज इंग्लिश में कहते हैं, और मैं इधर ही बना लेता हूँ। दूसरे तरह के जो गुणधर्म हैं उनको हम रासायनिक गुणधर्म कहते हैं। तो देखिएगा भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं, इंग्लिश में उसको फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। तो भौतिक गुणधर्म किसी भी चीज के क्या होते हैं। जैसे मैं आपको कहूं कि इस बोर्ड के भौतिक गुणधर्म बताओ, इस बोर्ड के भौतिक गुणधर्म बताओ, तो आप कुछ नहीं कहोगे, कहोगे सर ये वाइट कलर का बोर्ड है और इस तरह का ये दिखाई दे रहा है और इस काम ये आता है। मतलब फिजिकल अपीयरेंस, वो हमें कैसा दिखाई दे रहा है, वो उस पदार्थ के क्या कहलाते हैं, भौतिक गुणधर्म कहलाते हैं। तो सबसे हम पहले भौतिक गुणधर्मों की बात करते हैं। तो भौतिक गुणधर्मों को अगर परिभाषित किया जाए तो क्या परिभाषित करोगे, तो हम परिभाषित करेंगे ऐसे गुणधर्म जिन्हें पदार्थ में बिना किसी परिवर्तन के देखा जा सकता है। उन गुणधर्मों को हम क्या कहते हैं, भौतिक गुणधर्म कहते हैं। मतलब ऐसे गुणधर्म जो हम उस पदार्थ में बिना किसी परिवर्तन के ऑब्जर्व कर सकते हैं, हम देख सकते हैं, प्रेक्षित कर सकते हैं, ऐसे गुणधर्मों को हम भौतिक गुणधर्म कहते हैं। जैसे मान लीजिए किसी भी पदार्थ की ऑर्डर मतलब दुर्गंध, तो उस पदार्थ में कोई चेंज नहीं करना पड़ता, सीधा ही आपको पता चल जाता है कि दुर्गंध आ रही है या नहीं आ रही है। जैसे किसी पदार्थ का टेक्सचर क्या होता है, संगठन कह सकते हैं आप, या वो किस तरीके का बना हुआ है ना, तो इसके लिए भी आपको कोई चेंज नहीं करना पड़ता, आप आसानी से बता दोगे कैसा उसका टेक्सचर है। फिर कलर, रंग, तो किसी भी पदार्थ का रंग है उसको भी आपको कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, सीधा देख के बता सकते हैं कि उस पदार्थ का रंग है वो कैसा है। तो ये सारे क्या हैं, भौतिक किसी भी पदार्थ के हैं वो क्या है, भौतिक गुणधर्म हैं। जबकि रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं, रासायनिक गुणधर्मों के लिए हमें उस पदार्थ में कोई ना कोई क्या करना पड़ता है, रासायनिक परिवर्तन करना पड़ता है, या आप कह सकते हैं हमें कोई ना कोई रासायनिक क्रिया करवानी पड़ती है उसके रासायनिक गुणधर्म जानने के लिए। अब मान लीजिए आपके पास कोई अम्ल या क्षार है और आपको कह दिया जाए कि उस अम्ल या क्षार की अम्लता या क्षारीयता बताइए, तो कैसे बताओगे। ये कहोगे कि सर उसमें उंगली डाल लेते हैं और उसको टेस्ट करके बताएंगे, 10वीं क्लास में पढ़ा था, अम्ल खट्टे होते हैं, क्षार कड़वे होते हैं, टेस्ट करके बता दूंगा। तो ये कोई ऑथेंटिक तरीका नहीं है। हो सकता है अम्ल या क्षार स्ट्रोंग हुए, है ना, प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार हुए तो आपका मुंह जल सकता है, आपकी उंगली जल सकती है, कुछ भी हो सकता है, आपको नुकसान कर सकते हैं। तो हमें क्या करना होगा, हम ये चीज जानने के लिए उस अम्ल या क्षार में लिटमस पेपर डालेंगे। लिटमस पेपर उस अम्ल या उस क्षार से क्रिया करेगा, लिटमस पेपर का कलर बदल जाएगा। अगर अम्ल हुआ तो नीला लिटमस लाल हो जाएगा और क्षार हुआ तो लाल लिटमस क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा। तो आप आसानी से बता सकते हो कि कौन सा पदार्थ अम्ल है और कौन सा पदार्थ क्षार है। या फिर आप उदासीनीकरण अभिक्रिया का भी सहारा ले सकते हो, जिसमें अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण और जल का निर्माण करते हैं। तो क्षारीय गुणधर्म किसी भी पदार्थ के हमें बताने हैं तो उस पदार्थ में कोई ना कोई है वो रासायनिक हमें परिवर्तन करना होगा, तब हम उस पदार्थ के क्षारीय गुणधर्मों के बारे में बात कर सकते हैं, वरना हम किसी भी पदार्थ के क्षारीय गुणधर्मों के बारे में बात नहीं कर सकते। तो क्षारीय गुणधर्म क्या होते हैं, ऐसे
गुणधर्म जो पदार्थ में किसी रासायनिक परिवर्तन के बाद प्रेक्षित किए जाते हैं, देखे जाते हैं, ऑब्जर्व किए जाते हैं, प्रेक्षित किए जाते हैं, ऐसे गुणधर्मों को हम कौन से गुणधर्म कहते हैं? रासायनिक गुणधर्म कहते हैं। कैसे? जैसे मैं कहूं किसी भी अम्ल की अम्लता और किसी अम्ल की क्षारीयता, ये गुणधर्म हैं, वो कैसे हैं? रासायनिक गुणधर्म हैं। तो हमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं? जो उसकी भौतिक अवस्था को देखकर हम सीधा बता दें कि भाई इसकी भौतिक अवस्था ऐसी है, ये इसके ऐसे ऐसे गुणधर्म हैं, उसको हम क्या कहते हैं? भौतिक गुणधर्म कहते हैं। जबकि रासायनिक गुणधर्म उस पदार्थ को देखकर उसकी फिजिकल अपीयरेंस से नहीं बताया जा सकता कि ये उसकी प्रकृति, जो उसकी केमिकल नेचर है, उसकी जो रासायनिक प्रकृति है वो कैसी है। तो ये गुणधर्मों की बात थी। किसी भी पदार्थ के दो तरह के गुणधर्म थे, भौतिक गुणधर्म और क्षारीय गुणधर्म। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। इस चैप्टर में हमारा जो अगला स्टेप है वो रहेगा मेजरमेंट। मेजरमेंट जिसको हिंदी में आप मापन कहते हैं। तो अगला स्टेप रहेगा हमारा वो मेजरमेंट या मापन रहेगा। मेजरमेंट, तो मेजरमेंट क्या होता है देखना। हमारे दैनिक जीवन में मेजरमेंट है, मापन है, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कैसे? मान लीजिए आप दवाई ले रहे हैं, तो उस दवाई पे साल्ट का मापन लिखा होता है, साल्ट का वैल्यू लिखा होता है कि भाई इसमें 1 माइक्रोग्राम है, 2 माइक्रोग्राम है, कितना साल्ट है। अब वो साल्ट नहीं लिखा होता, उसका मेजरमेंट नहीं लिखा होता, तो आप अपनी मर्जी से दवाई ले लेते और डोज ज़्यादा हो गई तो फिर पता ही आपको क्या होता है ना। तो मेजरमेंट है वो जरूरी है, किसी भी पदार्थ का मेजरमेंट है वो बहुत जरूरी चीज़ है। अब दूध ला रहे होते तो उसको क्या कहते हैं? कितना दूध चाहिए? 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, कितना दूध चाहिए? मापन है, उसका मेजरमेंट है, तभी हम उसको जाके फटाफट कह देते हैं कि 2 लीटर दूध दे दे, 3 लीटर दूध दे दे। तो ना तो आप दूध ला पाते और ना ही वो दूध दे पाता, है ना। अब पैसे हैं 100 रुपये, 500 रुपये, तो मेजरमेंट है पैसों का, तभी हम कह देते हैं कि मैं करोड़पति हूँ, मैं लखपति हूँ, मैं हजारपति हूँ। मेजरमेंट ही ना होता तो फिर गधे घोड़े सारे क्या होते? एक ही बराबर होते। तो पदार्थ हमने अब तक पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे पदार्थ का मेजरमेंट, कि पदार्थ का मेजरमेंट है हम कैसे करते हैं। तो पदार्थ का मेजरमेंट है वो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी बात है। मेजरमेंट करने के लिए हम इस पद्धति का इस्तेमाल करते हैं। नंबर और नंबर के साथ लिखते हैं हम यूनिट। नंबर और नंबर के साथ लिखते हैं यूनिट। जैसे दूध है तो मम्मी कहते 5 ले आ, तो क्या ले आ भाई 5, उसके पीछे क्या लगाते हैं? लीटर लगाते हैं कि 5 लीटर दूध ले आ, वरना 5 थैली लानी है, 5 जग लाने हैं, 5 टोपिए लाने हैं, क्या लाना है? 5 से समझ नहीं आता। तो 5 एक नंबर है और लीटर उसका क्या है? यूनिट है। तो हमें मेजरमेंट के लिए एक नंबर की आवश्यकता पड़ती है और नंबर के साथ साथ क्या आवश्यकता पड़ती है? यूनिट की आवश्यकता पड़ती है। तो नंबर का तो हमें ज्ञान है, गिनती सब लोग जानते हैं, है ना, सब नंबर में एक्सपर्ट है, लेकिन यूनिट में एक्सपर्ट कोई नहीं है। हम यूनिट लगाना भूल जाते हैं। हम 10वीं क्लास में जब सवाल करते थे तब यूनिट लगाना भूल जाते थे, और जनरली लोगों का ट्रेंड है कि लोग यूनिट लगाना भूल जाते हैं। तो हमें मेजरमेंट के लिए एक नई चीज़ की आवश्यकता आज हमें महसूस हुई। वो आवश्यकता क्या है? यूनिट है, जिसको हम हमारे अगले वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।